नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। चमियाड़ा में बच्चों के लिए स्थापित होगा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर। अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए आरंभ होगी विशेष ओपीडी परामर्श स्लॉट सुविधा। विदेशों में रोजगार का युवाओं का सपना हो रहा साकार, लाभार्थियों ने कहा थैंक यू सुक्खू सरकार। मंडी जिला के चयनित युवाओं ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कमला नेहरू अस्पताल शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक भी पिलाई। मुख्यमंत्री ने अभियान के सफल आयोजन के लिए चिकित्सकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, एएनएम, पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल शिक्षकों एवं प्रशासन की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाड़ा में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर खोला जाएगा। इस सेंटर में बच्चों के इलाज के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए ओपीडी परामर्श के लिए विशेष स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे ताकि उन्हें इंतजार न करना पड़े और सुविधाजनक उपचार सुविधा प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष अधिमान दे रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक और आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का उद्देश्य राज्य के पोलियो मुक्त दर्जे को बनाए रखना है। अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में 5,793 पोलियो बूथों में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक पिलाई जाएगी। इसके सफल संचालन के लिए 11,706 टीकाकरण टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि 22 व 23 दिसंबर को मॉप अप दिवस के दौरान घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों, प्रवासी परिवारों तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। अभियान के लिए आवश्यक टीके, कोल्ड चेन उपकरण एवं अन्य लॉजिस्टिक सामग्री पहले ही सभी जिलों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने केएनएच में मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक को प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। शिमला के चमियाड़ा अस्पताल और कांगड़ा जिला के टांडा मेडिकल कॉलेज में ऐतिहासिक पहल करते हुए रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज से लेकर सिविल हॉस्पिटल तक पुरानी मशीनों को बदला जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थानों में एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे मशीनें लगाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एम्स दिल्ली की तर्ज पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। मरीजों के लिए प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटन से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा, टूरिज्म जो सेक्टर है वो जब से जीएसटी लगा है तो हमें ज्यादा जीएसटी टूरिज्म सेक्टर से आता है, इंडस्ट्री से नहीं आता। आज से पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रही थी उसमें हम 3 रुपये यूनिट बिजली देते थे, इंडस्ट्रीज को देते थे। जीएसटी से पहले हमें बद्दी एरिया से ही 4,000 करोड़ रुपये आता था और जब जीएसटी लगा तो हिमाचल प्रदेश को उसका बहुत नुकसान हुआ क्योंकि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। कंज्यूमर का मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन अगर 75 लाख है तो कितनी चीज़ें वो खरीदेगा। इसका जीएसटी का फ़ायदा जो है वो ज़्यादा महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, बड़ी स्टेट्स को हुआ है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस नीति को बदलने की जरूरत थी जिसको हमने बदला है और हम टूरिज्म सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि उसमें से 18% जीएसटी हमको आता है। तो निश्चित रूप से टूरिज्म सेक्टर हिमाचल प्रदेश के हिसाब से हमें उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तकरीबन 2400 करोड़ रुपये हम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपया हम एयरपोर्ट जो हमारा है कांगड़ा का उसकी एक्सपेंशन के लिए खर्च कर रहे हैं और 500 करोड़ रुपए की हमने लैंड एक्विजिशन कर ली है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हम तपोवन धर्मशाला में बना रहे हैं और हेल्थ टूरिज्म और दूसरे टूरिज्म को भी हम बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में एक नीतिगत बदलाव टूरिज्म सेक्टर में है। मनरेगा का नाम बदलने से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना थी जो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए किसी भी अवस्था में कोई भी महिला काम करना चाहती है उसके लिए 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस की सरकार देश में लाई। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी
श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी। और जब कोरोना आया तो रोजगार के सारे अवसर बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया। उस समय किसी ने पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की पॉपुलेशन को रोजगार उपलब्ध करवाया, तो मनरेगा के रूप में उपलब्ध करवाया। और जो मनरेगा इन्होंने बंद की है, हिमाचल को उसका बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो मनरेगा के में जो काम करने वाले हैं उनकी 2 साल में जो वेजेस थे वो भी 80 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बढ़ा दिए थे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय हम सब लोग मनरेगा को लेकर एक आंदोलन की भी शुरुआत करेंगे। जनता के दरबार में एक दिन हम सारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसको लेकर एक घंटे का अनशन कहीं रखने का विचार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको बता दें। मंडी जिला की बल घाटी के बालट गांव में रहने वाले श्री दीपक चंदेल छोटे मोटे कार्य कर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। कठिनाइयां बहुत थी, मगर उनका सपना विदेश में नौकरी करने का था। आर्थिक हालात ठीक ना होने के कारण ये सपना उन्हें दूर की कौड़ी लग रहा था। ऐसे में उनके सपने को साकार करने में सहारा बनी प्रदेश की सुक्खू सरकार। श्री दीपक चंदेल का चयन बाइक राइडर ट्रेड में हुआ है और वे अब संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार से अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक वे अपने खर्च पर विदेशों में नौकरी ढूंढ रहे थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने उन्हें ये अवसर उपलब्ध करवाया है। रोजगार कार्यालय मंडी में आयोजित साक्षात्कार में भाग लिया और चयन के बाद अब उनका विदेश में नौकरी का सपना पूरा हुआ है। मेरा सपना भी था विदेश जाने का, जो कि मतलब ये यहाँ से सरकार के थ्रू से जा रहे हैं। हम वहीं कंपनी में, जहाँ दुबई में जो भी है इनकी, और उसके बाद मतलब मेरे को बहुत खुशी है, मैं यहाँ सिलेक्ट हुआ हूँ। बाकी मैं बोलता हूँ कि जो बेरोजगार युवा हैं वो भी मतलब इसका लाभ उठाएं। इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है और बढ़िया है। इसके लिए जितने भी अपने सहपाठी हैं, जो भी है, आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं। जो सरकार ने मान्यता जिन कंपनियों के साथ चलाई है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, मतलब बढ़िया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और जो भी है मतलब जो बेरोजगार युवाओं के लिए, पीढ़ियों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। दीपक जैसे हजारों युवाओं के सपने साकार करने में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विदेशों में रोजगार प्रदान करने की नीति कारगर सिद्ध हो रही है। युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। श्रम रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से HPSEDC ये भर्तियां कर रहा है। इस पहल को पायलट आधार पर प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना तथा मंडी में शुरू किया गया है। चयनित युवाओं को विदेश में अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस कार्यक्रम के एक अन्य लाभार्थी पद्धर क्षेत्र के सरी गांव के श्री भूपेंद्र कुमार ने बताया कि उनका चयन वेयरहाउस हेल्पर के पद के लिए हुआ है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण श्री भूपेंद्र का कहना है कि विदेश में काम करने का उनका सपना प्रदेश सरकार ने साकार किया है। आज मेरा इंटरव्यू था जिसमें मैं सिलेक्ट हो चुका हूं और मैं और भी लाभार्थियों को कहना चाहता हूं, जो भी विदेश जाना चाहता है, विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहता है, वो भी इस चीज़ का फायदा उठाएं और सभी इंटरव्यू दें। और हालांकि मैं इसके साथ साथ सरकार को भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बहुत ही फायदेमंद जो बेरोजगार लोग हैं। मैं माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बेरोजगार लोगों के लिए यह मुहिम चलाई। ग्राम पंचायत बथेरी उप तहसील कटौला के श्री फरजंद अली ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हिमाचल में पहली बार सरकार ने युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। मैं अपने बेटे को लेकर आया हूं, जो हमारे बहुत सारे युवा और भी आए हैं, तो जो बाइक राइडर के रूप में UAE में बाहर जाके काम करेंगे। और उसमें जैसे सरकार की भागीदारी भी इस बार है और हमारा एम्प्लॉयमेंट कार्यालय है, उनकी भी उसमें भागीदारी है। तो ये सरकार का जो साझा कार्यक्रम है, इससे जैसे हमारे युवा बच्चे बाहर जाएंगे तो हमें कम से कम उन बच्चों के लिए एक सेफ्टी कवर मिल जाएगी। जैसे कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट जहाँ होता है, वहाँ युवाओं को विदेशों में किसी तरह की अगर परेशानी होती है तो उसमें डायरेक्ट हेल्प मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि युवाओं को
रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के लिए मंडी में आयोजित साक्षात्कार के दौरान बाइक राइडर के पदों के लिए 44 युवाओं तथा वेयरहाउस हेल्पर के पदों के लिए 5 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। बाइक राइडर को मासिक 70,000 से 1 लाख रुपए, जबकि वेयरहाउस हेल्पर को लगभग 34,000 रुपए की आय होगी। वेतन के साथ उन्हें टिप एवं कमीशन तथा आवास एवं यातायात की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की रोजगार केंद्रित योजनाओं ने ये साबित किया है कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के द्वार खुल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें X@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।